Good morning students. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11, Mapping Neighborhood. आज हम लोग जो chapter start करने वाले हैं उसका नाम है Mapping Neighborhood. In this chapter we are going to read or discuss about the map and the services provided in your neighborhood. तो आपके आस पड़ोस में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, किसके द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप हमारी हेल्प किस तरीके से करता है। तो मैपिंग का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले नक्शा बनाना। सपोज़ कीजिए हम नक्शा क्यों बनाते हैं? किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। सपोज़ कीजिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मानिए आप, एंड आपको उसके घर जाना है। तो आप क्या लोगे? उसका सबसे पहले एड्रेस पूछोगे। ठीक है, एड्रेस हमने ले लिया है, लेकिन हमें एड्रेस में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो फिर आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि मैप ड्रॉ करके बताओ कि कौन सी गली में मुड़ना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, कोई पास वाली दुकान बताओ, जिससे हम पहचान पाएँ कि आपका घर कहाँ है। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं। तो वो क्या करता है? ड्रॉ करके बताता है कि इस तरीके से हमें, जैसे कि आपको ये मैप दिया है, इस तरीके से हमें जाना होगा, देन मेरा घर पड़ेगा। तो फिर आप पूछते हो कि अच्छा आस पड़ोस में आपके क्या है, आपके आसपास ऐसी कौन सी जगह है जिसको देखकर हम पहचान लें कि आपका घर इस पास आता है। फिर वो बताता है मेरे घर के बगल में हॉस्पिटल है या मेरे घर के सामने मॉल बना है। इस तरीके से आपको वो अपने नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में बताता है कि उसके आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ बनी हुई है, जिससे हम क्या करते हैं? पहचानते हैं कि हमें किस एड्रेस पर और किस तरीके से अपने फ्रेंड के घर जाना है। तो मैपिंग नेबरहुड सभी को समझ में आया होगा। पता लगाना किस चीज़ का? अपने आस पड़ोस के लोगों का। आज हम लोग चैप्टर 11 कंप्लीट नहीं करेंगे, हाफ चैप्टर करेंगे, देन हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट डे करेंगे। मैंने अभी 10 चैप्टर के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज नहीं करवाए हैं, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। 9, 10 एंड 11 चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको दिया हुआ है वार्म अप एक्टिविटी, जिसको हम करने वाले हैं। आप लोग इसे खुद करिए, क्योंकि मुझे किसी के घर के बारे में नहीं पता है कि उनके घर के सामने राइट में लेफ़्ट में क्या बिल्डिंग है। इसको आपको खुद से फिल करना है। वार्म अप एक्टिविटी में आपको क्या करना है? स्टैंड आउटसाइड योर हाउस एंड राइट डाउन विच बिल्डिंग इज़ देयर ऑन द राइट, ऑन द लेफ़्ट, इन फ्रंट एंड बिहाइंड योर होम। आपको अपने घर के बाहर खड़े होना है, या जब भी आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके राइट में, मतलब आपके राइट साइड, आपके घर के राइट साइड कौन सी बिल्डिंग है उसका नाम लिखेंगे। आपके लेफ़्ट साइड कौन सी बिल्डिंग है उसका नाम लिखेंगे। फ्रंट में क्या है? कुछ भी बिल्डिंग हो सकती है, मॉल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, उसका नाम लिख सकते हैं। और आपके घर के पीछे क्या है? इस तरीके से आपको इसे फिल करना है। होप सभी को समझ में आई होगी वार्म अप एक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सम रेफरेंस पॉइंट सच एज एनी फेमस प्लेस, रोड, शॉप, ट्रीज एक्सेट्रा हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस एंड आर कॉल्ड लैंडमार्क। कोई भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कोई भी ऐसे रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनकी मदद से हम किसी का घर या किसी भी एड्रेस को ढूंढ पाने में मदद करते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? कुछ ऐसी फेमस जगह होती हैं जो हम बताते हैं। अगर हमें अपना एड्रेस में बताना है कि हमारा घर इस साइड है या हमें कहीं जाना है तो हम पूछते हैं। तो कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी जगह का पता लगाते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट्स क्या होता है? कोई भी रोड हो सकती है, फेमस रोड, जैसे हम बोलते हैं ना चौराहा है, उस चौराहे पर आ जाओ, वो एक ही चौराहा बना है, चौराहा। इस तरीके से किसी भी रोड का नाम हो सकता है, MD रोड। एंड शॉप हो सकती है किसी की, कोई भी शॉप हम बता देते हैं। जैसे हमारे घर के सामने कोई शॉप है, हमें अपना एड्रेस देना, हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ दिस शॉप। इस तरीके से ट्री बता देते हैं कि बनियान ट्री के बगल में है हमारा घर। इस तरीके से ये क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी जगह को ढूंढने में, लोकेट करने में। उनको हम क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैंडमार्क्स। ये सारे पॉइंट्स कौन से होते हैं जो किसी जगह को लोकेट करने में मदद करते हैं हमारी? वो होते हैं लैंडमार्क्स। लैंडमार्क इज़ अ प्लेस विच यू कैन रिकॉग्नाइज ईजीली। लैंडमार्क ऐसी प्लेसेस होती हैं जिनको हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल है, अब हम अपना एड्रेस देंगे तो बताएंगे उसे। जैसे हम
स्कूल के लेफ़्ट साइड में रहते हैं, तो अगर किसी पर्सन को हमारा घर ढूंढना है तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले स्कूल देखेगा, तो उसके लिए लैंडमार्क क्या हो गया, स्कूल हो गया। देन फिर वो इजीली लोकेट कर पाएगा आपकी जगह को कि हाँ स्कूल के बगल में बताया था हमारा घर राइट में, तो हम स्कूल के राइट में देखेंगे तो आपका घर मिलेगा। इस तरीके से लैंडमार्क जो होते हैं रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनकी मदद से कोई सी भी जगह का पता लगाया जाता है और इजीली हम उस जगह को ढूंढ पाते हैं और दिमाग में रख पाते हैं। होप सभी को समझ में आया होगा कि लैंडमार्क क्या होते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द वे टू रीच स्कूल फ्रॉम योर हाउस। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए और आपको रास्ता बताना है कि आप इस घर से स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो इस तरीके से आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। सभी को पता है ड्रॉ करना आता है इस तरीके से। तो कौन कौन से लैंडमार्क पड़े आपके स्कूल से, घर से स्कूल जाने पर? हमें एक शॉप मिली, ये एक लैंडमार्क हुआ। सेकंड, हमें एक आइसक्रीम वैन दिखी। एंड देन हम पेट्रोल पंप, ये एक लैंडमार्क हो गया। सिनेमा हॉल, देन एक कॉफ़ी शॉप है, देन हम स्कूल पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स क्या हैं, हमारे लैंडमार्क है किसी भी जगह को पहचानने के लिए। नेक्स्ट, नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 70।